एक लड़का दौड़ता हुआ एक महात्मा के पास आया। बेचारा बहुत व्याकुल था, डिप्रेशन में लगता था कि बहुत टेंशन में है, तनाव में है। बाबा ने बिठाया उसको, पूछा क्या हाल है बेटा, इतने तनाव में क्यों हो, क्या कारण है? कहा बाबा बहुत तरह के टेंशन है मन में, आपके पास आया हूं, कुछ उपदेश सुना दीजिए तो मन शांत हो जाएगा। बहुत तरह के, क्या बताऊं, उतना क्या बताऊं, आप कुछ सुनाइए तो मैं शांत हो। तो बाबा ने कहा सुनाऊंगा तो जरूर, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। सुना दूंगा लेकिन इसके बदले में काम करना पड़ेगा। कहा बाबा हम घर भी नहीं जाएंगे, आपके ही पास रहेंगे, जो कहेंगे करने के लिए वो करेंगे, आप आदेश करिए क्या करना है, लेकिन उपदेश सुनना है मुझे। कहा ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे आश्रम में, मेरे कुटिया में एक कुत्ता का बच्चा है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उसको नहलाना है, उनको भोजन कराना है, उनके साथ खेलना है। कुत्ता का बच्चा है, तुम्हारा भी मन लग जाएगा, उसका भी मन लग जाएगा, बस यही काम करना, उसके बाद उपदेश सुना देगा। बाबा लड़के ने कहा ये छोटी सी बात है, हम करते हैं। लड़के की दिनचर्या शुरू हो गई कुत्ते के बच्चे के साथ। 24 घंटे उन्हीं के साथ में रहना। कुत्ता का बच्चा इतना उससे चिपक गया, इतना प्रेम हो गया कुत्ते के बच्चे के साथ। अब कुत्ता का बच्चा 1 मिनट उस लड़के से अलग रहना नहीं चाहता था। जब 2-4 रोज हो गए ऐसा करते हुए, तब लड़के ने कहा बाबा आपने जैसा कहा वैसा मैं अभी भी कर रहा हूं, और कई दिन हो गए, लेकिन जिसके लिए ये कर रहा हूं वो तो आपने सुनाया नहीं है। उपदेश सुनने के लिए आए थे ना? कहाँ, हम तो भूल गए थे। एक काम करो, नहा करके चले आओ, आसनी बिछाओ, नहा करके चले आओ, बैठो, आज उपदेश सुनाऊंगा। मेरे कहे अनुसार तुम तो काम कर रहा है, सेवा कर रहा है। लड़का गया, स्नान किया, आसनी बिछा करके गुरुजी के आगे बैठ गए। कहाँ बाबा सुनाइए। ज्यों ही गुरुजी सुनाने वाले थे, वो बच्चा वो लड़के के गोद में आकर के बैठ गया, वो कुत्ता का बच्चा। बाबा ने कहा रे ये कुत्ता का बच्चा है, जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये अधिकारी नहीं है, इसको हटाओ। लड़का उठा, कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर के दूर दे आया, फिर आकर के बैठ गया। कहा बाबा सुनाइए। कहाँ सुनाते, सुनाने वाले थे, कुत्ता का बच्चा फिर आकर के गोद में बैठ गया। बाबा ने फिर कहा कि तुमको एक बार बोले कि ये सुनने के लायक नहीं, अधिकारी नहीं, ये कुत्ता का बच्चा है, मैं तुमको सुनाऊंगा, इसको नहीं, इसको हटाओ। जितनी दूर पहले दे आया था उससे अधिक दूर दे आया, दौड़ करके आकर के बैठ गया। कहा बाबा अब सुनाइए। कहाँ सुनाते हैं, सुनाने वाले थे, कुत्ता का बच्चा फिर आकर के गोद में बैठ गया। इस बार तो बाबा बिगड़ गए कि तुमको ज्ञान नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं कि जो मैं सुनाऊंगा तुमको सुनाऊंगा, इस कुत्ते के बच्चे को नहीं सुनाऊंगा। मेरी बात सुनता क्यों नहीं? इस बार तो लड़का भी बिगड़ गया कि क्या ये बात बोल रहे हैं, आप ही ने आदत लगा दिया है इसको सेवा करने के लिए, अब हमको छोड़ करके ये कहां जाएगा? आप ही ने बोला है जब सब कुछ मैं इसका करता हूं ये जाएगा कहां? इसीलिए तो मेरे साथ में रहता है, आप ही ने तो बोला। बाबा ने कहा ये बात है। कहा एक काम करो, आज दिन से रूटीन दूसरा बदल दो। क्या रूटीन? जब जब तुम्हारे सामने आए तो डंडा दिखाओ इसको, और इसकी रोटी पानी बंद करो। तुमसे प्यार क्यों कर रहा है? तुम इसको रोटी खिला रहा है, तुम उसको प्यार कर रहा है, इसीलिए तुमसे लगाओ इसको हो गया। तो रूटीन आज से बदलो।
आज से जब जब तुम्हारे सामने आए एक डंडा रखो, छड़ी रखो और छड़ी से उसको मार करके भगाओ, और रोटी मत दो इसको खाने के लिए, भोजन मत दो खाने का। रूटीन चालू हो गया। एक आध रोज में ही वो कुत्ता का बच्चा गायब, भाग गया। अब उसको यहां कुछ मिल नहीं रहा है तो क्यों रहेगा, भाग गया। तब लड़के ने कहा बाबा अब कुत्ता का बच्चा तो भाग गया है, अब सुनाइए। कार्य मूर्ख, मैं उसी दिन से उपदेश सुना ही रहा हूं, तो समझ नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। कहा उपदेश कहां सुना है। कहा कुत्ता का बच्चा मैंने संग करवाया तुमको, पहले तुम्हारे साथ में था ये कुत्ता का बच्चा, नहीं ना, इसको खिलाया पिलाया, इसको प्यार दिया, तब साथ में आ गया। और ऐसा साथ हुआ कि तुमसे अलग होना नहीं चाहता था। फिर इसको बदला, रूटीन बदला, इसको रोटी की जगह डांट फटकार लगाई, प्यार के बदले छड़ी लगाई। ये कुत्ता का बच्चा अब नजर आ रहा है, नहीं ना। ठीक इसी तरह तुम तनाव में क्यों हो, टेंशन में क्यों हो, इसीलिए कि तुम इंद्रियों के द्वारा इसको खाद पानी दे रहे हो, प्यार कर रहे हो, विषयों का उपभोग करके, उपयोग करके इंद्रियों को मजबूत बना रहे हो, इसको प्यार दे रहे हो। और जब तक ये इंद्रियां मजबूत है, बलवती है, तब तक शांति कोसों दूर है। ये मैं नहीं कहता हूं, विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। जल बिच मीन बझे बंसी में, स्वाद के कारण प्राण हरे। इंद्रियां जब तक बलवती है, इंद्रियां जब तक मजबूत है, तब तक शांति और सुख कोसों दूर है, क्योंकि इंद्रियों के भोगों में सुख और शांति नहीं है। मजबूत किसको बनाना है, चेतन आत्मा को इंद्रियों से आजाद करवा करके अकेली जब चेतन हो जाएगी, ये खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी चेतन आत्मा। ये मैं नहीं कहा, ये मनोज बाबा नहीं बोल रहा है, ये हमारा वेद कह रहा है। वेद में आपने पढ़ा होगा, ओम सयोजत उर्गा यश ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमिते न गावः परिणशं कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर दादृशे नक्त मृज्रः। हे लोगो, वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, आंखें, मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, ये झूठी खेल करना है, क्योंकि इंद्रियों से ईश्वर नहीं जाना जा सकता। कारण क्या है, तो ईश्वर इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत का मतलब होता है इंद्रियों के ज्ञान से बाहर। कभी भी चेतनात्मा को शांति मिलेगी इंद्रियों का उपयोग करने से? नहीं ना, नहीं मिलेगी। इसकी रोटी पानी बंद करनी होगी, अर्थात गलत गलत चीज देखना, गलत गलत चीज खाना, गलत गलत चीज सुनना, गलत गंध लेना, ये सारे के सारे विषयी चीज छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम देखना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं, हम सुनना बंद कर, ये सब होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिससे ये इंद्रियां दुष्ट हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, वो काम छोड़ना है। इसीलिए क्या, चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेन शुद्धति। दूषित चित्त इसीलिए हो गया, रोटी पानी जो मिल रहा है इंद्रियों को, इसीलिए दूषित चित्त हो गई है।
यह है अंतर की पवित्रता। इसको छोड़ने का काम दो चीजों से होगा, एक दृष्टि योग अभ्यास, दूसरा नादानुसंधान। ये इंद्रियों की दुष्टता छूटेगी, केवल दुष्टता नहीं छूटेगी, इंद्रियों से जीवात्मा स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। इंद्रियां भी छूटेगी, केवल इंद्रियों की दुष्टता नहीं, इंद्रियां भी छूटेगी। किनसे? चेतन आत्मा से। इसी दृष्टि योग अभ्यास और नादानुसंधान करके, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये तो एकाग्रता लाता है, एकाग्र करता है। ये और कोई बड़ी साधना नहीं है। एक नाम का जप करना, एक रूप का ध्यान करना, या ऐसे समझिए जैसे कोई घर का छत है और छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, तो सीढ़ी छत नहीं है ना, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, सीढ़ी छत नहीं है। उसी तरह मोक्ष पाने के लिए यह साधनाएं सीढ़ी का काम करता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये सीढ़ी है, ये छत नहीं है। यानी परमात्मा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। मोक्ष की प्राप्ति सूक्ष्म अभ्यास, ये मोटे मोटे अभ्यास है। एक नाम का जप करना, एक रूप का ध्यान, ये मोटा अभ्यास है। सूक्ष्म अभ्यास दृष्टि योग से प्रारंभ होता है। शब्द खोजी मन बस करे, मन भी एक इंद्रियां है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। दृष्टि योग अभ्यास करके और नादानुसंधान करके इंद्रियों को अपने काबू में, केवल इंद्रियों को काबू नहीं, इंद्रियों को लय कर सकते हैं, चेतन आत्मा को इससे स्वतंत्र कर सकते हैं, आजादी दिला सकते हैं। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निखारी हो खे नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। ये सूक्ष्म पवित्रता है। दो तरह की पवित्रता बताया ना, अंतर की पवित्रता इससे आती है। अब थोड़ी सी चर्चा में बाहरी पवित्रता कर देता हूं, जरूरी है इसको। बाहरी पवित्रता, बाहरी पवित्रता मैंने पहले ही बताया कि कैसे पखाना करने के लिए जाना, कैसे पेशाब करने के लिए जाना है। इसका ज्ञान भी होना बड़ा ज्ञान है। अफसोस और चिंताजनक बातें ये है कि बहुत दिनों से सत्संग हो रहा है, लेकिन इसमें भी कमी है, बाहरी पवित्रता में भी कमी है। कैसे पखाना जाना चाहिए, थोड़ा सा इसको समझिए। ये बाहरी पवित्रता बर्तन है, जैसे थाली है और थाली में भोजन परोसा है, तो आंतरिक पवित्रता परोसा हुआ भोजन है और बाहरी पवित्रता थाली है। दोनों में से कोई भी गंदा रहेगा, क्या खाने में रुचि आएगी? या थाली ही गंदा हो या भोजन गंदा हो, दोनों में से कोई एक गंदा रहने से क्या भोजन रुचि आएगी खाने में? क्या नहीं। तो किसको छोड़ेंगे? बाहरी पवित्रता को छोड़ेंगे या आंतरिक पवित्रता को छोड़ेंगे? किसको छोड़ेंगे? दोनों छोड़ने लायक है क्या? नहीं ना, नहीं। तो बाहरी पवित्रता में कैसे पखाना करने के लिए जाना, मां बहन और पुरुष वर्ग के लोग सभी जाने। गलती पहले बताता हूं, गलती हम लोगों से क्या होता है। एक लड़के को मैंने देखा, मैं देख करके बात बताऊं, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करता हूं, देखा इसलिए हमको ज्ञान हुआ। एक लड़के को देखा मैंने, ठंडी का मौसम था, जूता मोजा एकदम लगा करके, बेल्ट कस करके, वो जीन्स पैंट पहन करके अब पखाना जा रहा है। कहाँ? तो बाहर। बाहर में जाएंगे तो थोड़ा सा
खैनी खूनी फलना चिलना 9-17 नशा का सेवन भी, घूमने टहलने जा रहा है, पखाना कर। अब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पखाना जा रहे हैं तो पानी की व्यवस्था, पानी भी ले जा रहा था 50 ग्राम बोतल वाला, तो बोतल था, छोटका बोतल पानी ले रहा। भगवान जाने क्या करेगा वो पानी से। मेरे मन में हुआ कि आज देखेंगे कि ये कैसे पखाना करता है। मैं अनमना करके जाने लगा, वो गया खेत बैठा, हम उसको नोटिस कर रहे हैं कि क्या क्या करता है। पखाना किया और वो 50 ग्राम पानी से होगा खोज। पखाना करके हाथ साफ किया, वो पानी से कितना साफ हुआ होगा समझ सकते हैं। तो लड़का ने क्या क्या देखा, कपड़ा पहन लिया दोनों हाथ लगा करके, और जूता मोजा पहना हुआ है, हाथ में मोबाइल भी है, लोटा वो बोतल छोटा वाला बोतल, और कपड़ा पहन लिया दोनों हाथ चढ़ा करके। और लड़का को लगा कि महक रहा है, गंध कर रहा है, तो हाथ को नाक के पास ले गया। जिस हाथ से पखाना साफ किया था हाथ को नाक के पास ले गया, गंध आ रहा था तो माथा में तेल था, तेल घस लिया हाथ। मैं दूर से ही देख करके, छिप करके देख रहा था, मैं अवाक रह गया। कितनी समझदारी है। अब पॉकेट में दो कलम है। कलम का मतलब समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा होगा बच्चा, दो को कलम है पॉकेट, इंटेलेक्चुअल पर्सन। और उनकी ये हालत है। तो मेरे मन ने कहा कि रामायण में जो लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, ये बिल्कुल सत्य है कि गलती हमारी और दोष किसका, कि हमसे काम नहीं बन रहा है, हमसे भक्ति नहीं हो रही है, भगवान कृपा नहीं करते हैं, भगवान के हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। गलती किसकी हो रही है? गलती हम लोगों से। ये गलती मैंने बताया, इस तरह पखाना नहीं जाना चाहिए। अब समाधान क्या है? समाधान है ऐसे कपड़े को पहन कर जाइए। पहले तो जीन्स पैंट पहन करके पखाना कभी मत जाइए। जीन्स पैंट ऐसा पैंट है जब तक दोनों हाथ नहीं लगाएंगे तब तक ना खोल सकते ना बांध सकते। उस पर भी बेल्ट कसा हुआ है। क्या संभव है दोनों बिना हाथ लगाए ये काम होगा? नहीं ना। तो समाधान क्या है? समाधान है कि ऐसे कपड़े को पहन कर जाएं जो एक हाथ से खोल सकते हैं, एक हाथ से बांध सकते हैं। बायां हाथ को तब तक उपयोग ना करें जब तक बायां हाथ को मिट्टी से, सर्फ से या साबुन से धो नहीं लें पखाना करने के बाद, तब तक बायां हाथ का उपयोग ना करें। ये समाधान है। ऐसे कपड़े को पहनकर, ढीला कपड़ा पहनकर। माताएं भी पुरुष वर्ग के लोग, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। करने वाले ट्रेन में सफर करते हैं फिर भी पवित्रता अपनाते हैं, करने वाले। और नहीं करने वाले के लिए अटैच लेटरिन बाथरूम दे दीजिए, सब घटमा में घट करके रखेगा। सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, नहीं करने वाले के लिए कोई मायने नहीं है। और करने वाले ट्रेन में भी, बस में भी अपनी पवित्रता को बरकरार रखते हैं। सीखिए, सीखते सीखते ही महान बने। ये बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, लेकिन ये छोटी गलतियां भयंकर गलती बन जाती है। बहुत
महत्वपूर्ण चीजों को समझने प्राप्त करने में बाधक बन जाती है। समझिए इसको।